रहमान डकैत, बड़ी कसाईनुमा होती है। मसीहा या शैतान। यह कहानी लियारी के उस डॉन की है जो कुछ लोगों के लिए शैतान था, कुछ लोगों के लिए मसीहा और दुनिया के लिए बस एक नाम। रहमान डकैत, जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। हाँ, वही रहमान डकैत जिसने शक के एक छोटे से बुनियाद पर अपनी माँ को मारकर जिंदा पंखे से लटका दिया। रहमान डकैत की दी गई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। वही रहमान जो खून से सनी हथेलियाँ लेकर घर से बाहर निकलता और बाहर की भीड़ से रहमान भाई, रॉबिन हुड, मसीहा कहकर सलाम ठोकती। यह विरोधाभास जितना डरावना है उतना ही लियारी की गलियों की हकीकत है। अपराध, राजनीति, गरीबी और लोकल टसन का एक ऐसा अनोखा मिश्रण दुनिया में कम मिलता है, और वही वजह है कि इस आदमी की कहानी आज फिर एक बार सुर्खियों में है। रहमान डकैत की कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं। धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना उसी का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म क्या दिखाती है पता नहीं, लेकिन असलियत उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक और अविश्वसनीय है। रहमान डकैत कोई साधारण अपराधी नहीं था, वो एक ऐसा आदमी था जिसने लियारी में जन्म लिया और बदले में लियारी को खून, आतंक और राजनीति के ऐसे भंवर में ढकेला कि पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई। उसकी कहानी इसलिए नहीं याद रखी जाती कि उसने क्या क्या करा, बल्कि इसलिए कि उसने यह सब एक ऐसे शहर में किया जो कभी फुटबॉल, गज़ल, मेहमान नवाजी और रोशनी के लिए जाना जाता था। उसी शहर में एक ऐसा समय बुलाया जहाँ पर बेगुनाह बच्चे गोलियों की आवाज़ में पड़े हुए, और उसके फुटबॉलियों में जहाँ गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे पर जिंदगी उन्हें खेल, मजदूरी और अपराध इन्हीं 3 रास्तों में बांटती थी। रहमान का बचपन भी ऐसे ही था। उसके खून में गुस्सा था, दिमाग में हालात थे। 13 साल की उम्र में उसने पहला खून किया। यह खून किसी बड़ी दुश्मनी का नहीं था, एक मामूली से लड़ाई का था, पर रहमान की नसों में गुस्सा मामूली मानना ही नहीं था। जवान होते होते रहमान लियारी की गलियों में जाना पहचाना नाम था। हाजी लालू, जो लियारी का पुराना खिलाड़ी था, उसके बाद उस्ताद बन गया। लालू ने रहमान को अपना बेटा कहा और रहमान ने उसे अपना मुंह बोला बाप बनाया। लेकिन अपराध की दुनिया रिश्तों को कहाँ रहने देती है, वो उन्हें फ़ायदे और नुकसान में बदल देती है। एक बार रहमान ने एक व्यापारी को किडनैप किया, लेकिन बाद में उसके कथित बाप लालू ने इस्तेमाल करके छुड़वा लिया और कहा मेरी इज्जत के लिए छोड़ दो। बाद में पता लगा कि कथित बाप ने उसे डकैती के लिए 1 करोड़ रुपए की फिरौती ली थी। जब रहमान को यह ऐसा एहसास हुआ कि जुर्म की दुनिया में कोई किसी का नहीं, वो सिर्फ अपना है, उसी कथित बाप का एक और बेटा था, अरशद पप्पू, एक खूंखार, बेलगाम और बदनाम, उतना ही बदनाम था जितना रहमान था। पप्पू और रहमान की दुश्मनी किसी गैंगस्टर की लड़ाई नहीं थी, यह खून की सबसे गंदी नदी थी। पप्पू ने रहमान के बाप की कब्र को उखाड़ कर बेअदबी की थी। रहमान के चाचा को फ़ोन पर जिंदा मार दिया सिर्फ इसलिए कि रहमान उसकी चीख सुन सके। उसके पिता को कब्र से निकाला और शहर में घुमाया, यह मैसेज देने के लिए कि कब्र में भी रहमान का परिवार सुरक्षित नहीं है। रहमान के फैजू बलोच को मारकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, लेकिन इसी फैजू बलोच का ही आदमी था जिसने लियारी को इतिहास के सबसे खतरनाक गैंगस्टर उजैर बलोच से मिलाया। वही उजैर बलोच जिसने बाद में इसी शख्स अरशद पप्पू को पहले मारा रहमान की मौत के बाद, और इसके सर पर फुटबॉल बनाकर शहर में छोड़ दिया और कहा अब खेलो। और लोगों ने खेला, कोई पैर से मारा, कोई उठा के मार रहा था, लोग कैमरे में शूट कर रहे थे। रहमान, डकैत, पप्पू और उजैर, ये 3 नाम लियारी के अगले 2 दशकों में हिलते रहे, पर राज यहाँ पर रहमान का चल रहा था क्योंकि वो हड्डान था। वह लियारी का सिस्टम था। उसने लियारी में बारजा सिस्टम, पानी सिस्टम, हफ्ता सिस्टम चलाया। हर टैंक, हर दुकान, हर सड़क, हर ठेला, सब अपनी इज्जत पर चलवाया। जिसको पानी चाहिए उसे रहमान से मांगना पड़ता था। हालांकि रहमान जितना लूट रहा था उतना बांट भी रहा था। कोई बीमार हो जाए तो रहमान अस्पताल का बिल भरता, शादी के पैसे ना जुटा पाए तो रहमान उसकी शादी करवाता, हर हफ्ते फुटबॉल टूर्नामेंट करवाता और स्पॉन्सर खुद भी करता। अमीर डरते, पुलिस ढूंढती और राजनीति उसे इस्तेमाल करती। अमान की सबसे खतरनाक बात यह थी कि वह मरता नहीं था। शायद यही वजह थी कि जब बेनज़ीर भुट्टो पर हमला हुआ तो उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का स्टीयरिंग रहमान के हाथों में था। यह दृश्य पाकिस्तान के इतिहास का सबसे अजीब पल था। एक तरफ आदमी जिसके सिर पर इनाम था, दूसरी तरफ आदमी देश के सबसे बड़े नेता को सुरक्षित निकाल रहा था। यह शक्ति का नमूना पाकिस्तान के सिस्टम की विफलता का प्रमाण था। फिर एंट्री होती है चौधरी असलम की। आखिरकार 1 मिनट भूल हुई और रहमान डकैत को गोली मार दी गई। रहमान मर गया, लेकिन कहानी नहीं मरी थी। उसकी इसी राख से 2 नए दावेदार निकले, एक बाबा लाडला और दूसरा उजैर बलोच। इसके बाद लियारी की सबसे क्रूर घटना हुई। 2013 को अरशद पप्पू को उठा लिया गया, घंटों टार्चर किया गया, फिर सर काटा गया और लियारी की गलियों में फुटबॉल की तरह खेला गया। आज कराची का लियारी शांत है, पर उसकी दीवारों में रहमान की कहानी गूंजती है। किसी के लिए खून का प्यासा राक्षस, किसी के लिए गरीबी को मसीहा, या वो आदमी था जिसने साबित किया कि हीरो और विलन का फ़र्क हमेशा सफ़ेद काले का नहीं होता, कई बार पूरा लहूलुहान लाल भी होता है। यह रहमान डकैत था, यह बात याद रखिए। इनसे हीरोपना मत सीखिए क्योंकि सारे विलन का अंत यही होता है। तो अगर आज की वीडियो और ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे, इसका पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को जल्दी से लाइक मारो और सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी नई वीडियो इसी तरह आए आपको सामने एकदम फुल इन्फॉर्मेशन के साथ तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।